गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस महत्वपूर्ण जंग में अपना योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फंक्शनल कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, आपके सिलेबस में ये हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है? हरित क्रांति। ठीक, अब बात करते हैं कि हरित क्रांति है क्या। जैसे कि इसके नाम से आपको कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि हरित क्रांति कुछ कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो हाँ, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में आने वाले ड्रास्टिक बदलाव, ठीक है, एग्रीकल्चर में आने वाले जो बदलाव हैं उन बदलावों को, जो कि ड्रास्टिकली एकदम से आए थे, उनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर से मिलने वाला प्रोडक्शन था या उत्पादन था, उसमें ड्रास्टिकली बदलाव या चेंजेस आए। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन, देखिए। The Green Revolution was a period when the productivity of the global agriculture increased drastically as the result of new advances. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। During the time period, new chemical fertilizer and pesticides were created. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में नए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, ठीक है, और फर्टिलाइज़र यानी खाद आदि बनाए गए, जिससे हम लोगों ने क्या किया, अपने जो पौधे हैं या फसलों को नष्ट होने से भी बचाया और उल्टा उनको बढ़ने में मदद की, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो जिस कारण हमारी जो खेती की जो उत्पादकता थी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। द केमिकल फर्टिलाइजर मेड इट पॉसिबल सप्लाई क्रॉप्स विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस एट देयरफॉर इंक्रीज यील्ड। यानी जो फर्टिलाइज़र्स हैं उन्होंने ये सब कुछ पॉसिबल करके दिखाया और उनको पौधों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे करके क्या किया हम लोगों ने, प्रोडक्टिविटी यील्ड को क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके बाद में न्यूली डेवलप्ड पेस्टिसाइड्स कंट्रोल वीड्स, डिटरेंट, किल इंसेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स डिसीज। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स थे उन्होंने क्या किया, जो कीड़े थे या जो कीट थे उनको मारा और पौधों में होने वाली बीमारियों को क्या किया, सही किया या फिर उसको रोका। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन दो बेसिक कारण, नंबर 1 ये और ये दो कारणों के वजह से हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो सक्सेस हुआ। ठीक है, और जो पूरी दुनिया में खाद्य, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी तो खाद्य पदार्थों की कमी हो रही थी, तो पूरी दुनिया में जो खाद्य पदार्थों की कमी थी वो भी क्या हुई, कम हुई। ठीक है, ये है बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आगे पढ़ते हैं कि भारत में क्या हुआ और आगे क्या हुआ। अगर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हम बात करें, अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पिता हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये रहा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला सन 2007 में। ठीक है, एंड नोबल वाज बोरलॉग, और 1970 में नोबल
मिला उनको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को सजेस्ट किया था। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिससे कि कृषि में उत्पादकता और जो नुकसान है, उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और नुकसान को कम किया जा सके। इन्होंने जो नियम दिए थे उन नियम को भारत में भी फॉलो किया गया, और भारत में जो फॉलो करने वाले जो लोग थे उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्होंने भारत में हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं भारत की जो प्रधानमंत्री उस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया हरित क्रांति को, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी, तो हमें भी खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम भी बाहर से खाद्य पदार्थों का आयात किया करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया टेक प्लेस 1965। द गवर्नमेंट ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू अ मेजर स्टेप ऑन एग्रीकल्चर कंडीशंस, ठीक है। दस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अप्लाइड टू पीरियड फ्रॉम 1967 टू 1978 बेसिकली इन द पार्ट्स ऑफ हरियाणा और पंजाब, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब का जो पार्ट है उसमें 1967 से लेकर 1978 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन को लगाया गया, ठीक है। एट द स्टेज ऑफ कंसर्न वाज व्हीट एंड राइस। किसके लिए किया गया, व्हीट और राइस के लिए किया गया, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया लीड द ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ प्रोजेक्ट। इन्होंने क्या किया, जो स्वामीनाथन थे उन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को एज अ प्रोजेक्ट लीड किया, भारत में एज अ प्रोजेक्ट लीड किया, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में 1967 टू 1978 में लिया गया, इसको प्रयोग में लाया गया। 1965 में इसको करने का आदेश दिया गया था या सोचा गया था। इसके अलावा इसमें व्हीट और राइस, इसके अंतर्गत व्हीट और राइस ही आया करते थे, ठीक है। चलिए अब आता है मेथड यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। कृषि उत्पादकता को हम लोगों ने कैसे कैसे बढ़ाया ये देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मल्टीपल क्रॉप सिस्टम को लेकर के आए। मल्टीपल क्रॉप सिस्टम, पहले क्या होता था, 2 ही फसलें उगा करती थी, या तो गेहूं उगा लेते थे या धान उगा लेते थे। इसके बीच में प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। अब क्या होता है, लोग एक खेत में पहले 2 ही फसल उगा पाते थे, आज एक खेत में 3-3, 4-4 फसलें भी उगाते हैं। तो मल्टीपल क्रॉप सिस्टम से बहुत फ़ायदा हुआ। पहले हम एक खेत से 2 फसल लेते थे, अब एक खेत से 3 या 4 फसल भी लेते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सीड्स एंड सुपीरियर जेनेटिक्स। सीड्स यानी जो बीज हैं, बीज से संबंधित जो जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकी, बीज की अनुवांशिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उससे हमने बीजों में बदलाव किया जिससे उत्पादकता को बढ़ाया, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की पूरी व्यवस्था की, ठीक है। HYV सीड्स, ये पता नहीं क्या टर्म है, HYV सीड्स, ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया, ठीक है। इफ़को फैक्ट्री लगाना या फर्टिलाइज़र की बहुत सारी विभिन्न फैक्ट्रियाँ, NFL वगैरह, ये सब फैक्ट्रियों को लगाना, ये सारा उसी ग्रीन रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न मशीन, ट्रैक्टर्स में मॉडर्न जो मशीन्स हैं, कृषि की जो मॉडर्न मशीन है उनको लेकर के आना, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया को बढ़ाना, ठीक है। जो पहले खेत कम थे उन खेतों को थोड़ा सा डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में सक्सेस हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए, ये यहाँ पे मशीन से रिलेटेड है, ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है, ठीक है। ये उत्पादनता ये यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी गई है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा क्या हुआ, सबसे पहले तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, यानी जो उत्पादकता थी वो बढ़ गई, ठीक है। उसके अलावा जो है कैपिटलेटिक फार्मिंग का मतलब है किसानों के पास जो है बड़ी किसानी और पैसा होने लग गया, ठीक है। इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट, गाँव में रोज़गार मिलना शुरू हो गया, ठीक है। इम्पोर्ट फूड और ग्रेन का जो वो है रेशियो है, ठीक है, वो सही मेंटेन हो गया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं या इस तरीके के इंडस्ट्री जिसमें फूड के प्रोडक्ट लगते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट होने की जगह हमारे देश में ही बनने लगे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है। और थिंकिंग ऑफ फार्मर्स भी क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो ये इफेक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में,
ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है सन 2005 और सन 2008 में मॉडर्न फार्मिंग से जो सन 2005 में हमें उत्पादकता मिलती थी उसके मुकाबले उत्पादकता सन 2015 में कितनी इंक्रीज दिखाई गई है, जो ऑलमोस्ट 90% के समथिंग हो गई है, जो पहले 75% के समथिंग थी। ठीक है, चलिए इश्यूज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होते हैं? इश्यूज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के बाद में क्या क्या परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहली परेशानी क्या क्रिएट हो सकती है? मिट्टी दूषित हो सकती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से या ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से क्या होता है, मिट्टी भी आपकी एक तरीके से दूषित हो सकती है। ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर का पॉल्यूशन हो सकता है। फर्टिलाइज़र्स, बारिश में क्या होता है, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड बारिश में खेत से बह करके नदी नालों में चले जाते हैं, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर या पानी को करते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द अनएजुकेटेड फार्मर, जो अनएजुकेटेड फार्मर थे वो क्या हो गए, पीछे रह गए। जो एजुकेटेड फार्मर थे, जो समझते थे चीज़ों को, वो आगे बढ़ गए। ठीक है, डेडली डिसीज़, डेडली डिसीज़ का मतलब है खतरनाक बीमारियां, जब केमिकल का प्रयोग किया तो खतरनाक बीमारियां ये आने लगी। ठीक है, जो कि हार्मफुल फॉर फार्मर्स के लिए भी हार्मफुल थी। ठीक है, और दूसरा कंजम्पशन में भी एडवर्स। ठीक है, कंजम्पशन भी क्या हुआ, उल्टा बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कुल मिलाकर के एक अच्छी चीज़ भी थी और एक बेकार चीज़ भी थी। अच्छी चीज़ इन द सेंस, जब लोगों के पास अनाज ना और ये सब चीज़ें, खाद्य पदार्थों की कमी थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें इन सब चीज़ों की उपलब्धता हुई। वहीं इसके अलावा कुछ बीमारियां और कुछ पोल्यूशन रिलेटेड इशू भी आए। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है, आप ग्रीन रेवोल्यूशन को कैसे देखते हैं, जबकि ये सबसे सक्सेसफुल पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। मैं आपको फिर बता देता हूँ कब से कब तक। 1965 में इसको मंजूरी दी गई थी। 1967 से लेकर 1970 तक जो है हरियाणा और पंजाब में राइस एंड व्हीट के लिए इसको सबसे पहले ट्राई किया गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हरित क्रांति के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए, कोरोना से इस महत्वपूर्ण जंग में देश का योगदान दीजिए। धन्यवाद।